तो हेलो एवरीवन। सो टुडे जो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है जो हम नॉर्मल बात करते हैं, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम मैं किसी हेल्थ स्पेशलिस्ट से बात करने वाली हूँ, किसी हेल्थ कोच से बात करने वाली हूँ। सो शी इज अ लाइफस्टाइल एंड हेल्थ कोच, यानी कि शी इज नॉट समवन हु विल जस्ट फोकस ऑन द न्यूट्रिशन बट ओवरऑल आपका होलिस्टिक अप्रोच आपको है बॉडी को लेकर, आपके माइंड को लेकर, ताकि आपकी ओवरऑल आपको रिजल्ट्स मिले। ऐसा नहीं कि आप कहीं एक जगह जा रहे हो फिर कहीं दूसरी जगह नहीं, फीलिंग इट्स नॉट वर्किंग। She provides holistic approach and she is Preeti ma'am. So welcome ma'am and thank you for joining the live. Thank you so much, Trishti, for the lovely introduction of mine. Yes, as you said that correctly कि holistic जो approach है वो यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा because you know with so many years I am sure मुझे भी ये चीज़ें पहले नहीं पता थी, but then being into corporate for almost a decade 10 साल काम करने के बाद 2 साल गैप देने के बाद then I realized कि भाई health is the first priority. What you eat, it's what it reflects. Right. पहले ऐसा होता था कि यू नो कॉर्पोरेट की लाइफ, इफ यू मस्ट बी नोइंग योर फ्रेंड्स एंड ऑल हाउ इट इज, कमाओ खाओ एंजॉय करो, जो मन में आया जब मन में आया उठो, जब मन में आया खाओ, वैसे ही चलता था. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव लिटरली गॉट इनटू लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज इंटरनली. एक्सटर्नली वो पता नहीं चल रहा था. एंड विद दैट इट्स लाइक यू नो इट मेक मी, कहते ना कि भगवान जी आपको बहुत ही सही टाइम पे एक इशारा देते हैं, बेटा समझ जाओ नहीं तो फिर आगे देख लेना क्या होगा. ठीक है, तो दिस इज द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन एंड टेक अ मूव एंड एक्शन एज वेल, which I've taken it. So this is how it is. So you want me to tell the entire audience of ours that this story, like how I started to being a holistic health coach? Definitely. Let's start with the same story कि like what exactly happened in your life जिससे आपको realize हुआ कि how this holistic health is really important for everyone. So the thing is, मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ. हुआ यूँ था कि I was into a corporate, I was into a hospitality industry. 12 14 घंटे काम करती थी, standing, okay, always standing, no sitting. Then I got into, चलो change करते हैं, अभी हो गया hotels का बहुत हो गया, let me just change into the corporate and all. And then I got into the corporate. And corporate में जाने के बाद it was like so मस्त वाला life, you know, so comfortable I got. पहले साल तो मुझे ये लगा था कि यार I don't know, I don't think so. This is not my cup of tea. I won't be able to survive for a year. But then I have done 8 years in corporate. Wow. And hotel industry 3 years. So यार almost a decade I have completed. बट yes, वो बैठे बैठे रोजाना की एक ही जिंदगी से ये हो गया था कि मजा तो आ रहा था, आराम से उठो, आराम से जो मन में आए खाओ, जंक फूड खाओ, रात में पार्टीज करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. बट दैट रियली अफेक्टेड माई हेल्थ. एंड जब मुझे बैक इश्यू हुआ तो आई हैव शोड to the doctor, MRI हुए, my spine is not straight, it's in S because of my sitting postures. And due to stress, obviously कहते हैं कि मजे तो आते हैं बट वर्क लाइफ स्ट्रेस भी होता है. एंड वहाँ पे वो टाइम पे नो योगा, नो मेडिटेशन, नथिंग. इट्स जस्ट दैट काम. नींद हो गई पूरी, वही बहुत है. पार्टी हो गई, वही बहुत है. जो मन में आया वो खा लिया, वही बहुत है. वैसा वाला चलता था. सो आई वॉज इन टू हेल्थ ग्राउंड, बहुत ही बुरा वाला हाल. And then I took break. And बीच में फिर I got conceived because of my unhealthy lifestyle, my stress and all. I got miscarriage, first miscarriage. And my spine surgeon told me, he already told me that you need to get operated for the spine, otherwise you are not gonna conceive at all. And मैं बहुत ही जिद्दी हूँ. मुझे जब बोला था कि नहीं हो पाएगा तो मैंने बोला क्यों नहीं होगा, होगा. और मैं सर्जरी तो कराऊंगी नहीं. देयर विल बी अ वे आउट ऑफ दिस कि बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के चीजें हो सकती हैं. एंड ट्रस्ट मी, 3 से 4 कंसल्टेशन और सीनियर स्पाइन सर्जन से कंसल्टेशन करने के बाद the result is that ultimately I have to get operated. I said no, I will not. And I have challenged myself that कि मुझे you know, I really want to work on this, but in a pure form, in a proper form, not into the medicines and exercise. Exercise in the sense that operation, not exercise, the operation. The good part happened. मैंने 2020 में योगा स्टार्ट किया था. सेल्फ
योगा स्टार्ट किया था यूट्यूब देख के. गाइज, आई एम नॉट प्रमोटिंग यूट्यूब योगा सेशन, प्लीज. पर Because I started, but what all I had to go through, I know. Because my body, मुझे मेरी बॉडी के बारे में इतना नहीं पता था और मैं YouTube से देख के कर तो लेती थी, मजा तो बहुत आता था, बट लेटर ऑन आई हैव एक्चुअली गॉट इनटू अ ट्रबल. बिकॉज आपको जब तक गुरु नहीं मिलेगा, जब तक आप अपने कोच नहीं जो लोगे, नहीं अपनाओगे, तब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी. एंड वो गलती मैंने की हुई है. प्लीज आप लोग मत करिए, प्लीज प्लीज. सो आई एम नॉट promoting. Yes, please go ahead. You also did the same? Oh my god. So please guys, YouTube देख के please योगा मत कीजिए. Find कम पैसे में हो या ज्यादा पैसे में हो, या पर्सनलाइज क्लास हो या ग्रुप क्लास हो, प्लीज टेक hire a mentor. Okay, without mentor don't do it. तो जो मैंने योगा देख देख के किया था उससे हुआ, बट उसके रेपिकेशंस भी मुझे झेलने पड़े. एंड देन आई अंडरस्टूड दैट कि भाई ऐसे नहीं होने वाला. और फिर मैंने मेंटर हायर किया. योगा, yes, with his guidance I did a lot of improvements came in my life. वर्क लाइफ बैलेंस जो बोलते हैं वो तो हुआ ही हुआ. स्ट्रेस लेवल जो मेरा हाई हो रखा था, मुझे जो वॉमिटिंग्स होती थी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. कहते हैं जब आपको ज्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है ना, यू कीप वॉमिटिंग, एंड आई वाज गोइंग थ्रू दैट गॉट सबसाइड. मेरा बैक पेन जो होता था वो सबसाइड हो गया. एंड द बिगेस्ट न्यूज एवर इन माई लाइफ वॉज आई गॉट प्रेग्नेंट. and you know what, without operation. throughout my pregnancy I was feeling, because doctor told me अगर होगा भी ना तो you will be like bed rested. And can you imagine, कल मेरा डिलीवरी होने वाला है, कल मैं ओटी जाने वाली हूँ, और आज मैं कुकिंग कर रही थी. Wow. Can you imagine that? So this is the miracle of the proper eating and proper taking care of your mental and physical health. Right. So this was the miracle happened in my life. बहुत सारे ups and downs आए post delivery as well, because as a new mother I also didn't know few things, कैसे होता है, क्या होता है. I had help. हम generally help नहीं लेते हैं, but we all need to ask help. प्लीज गाइज, ये स्पेशली मदर्स के लिए है. न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं, न्यूली मदर्स जो होते हैं, उनके लिए है कि प्लीज आप हेल्प मांगो, बिकॉज यू डोंट गेट स्लीप एट ऑल. नो मैटर हाउ मेनी हेल्प्स यू हैव, बट यू डोंट गेट स्लीप. आई गॉट थ्रू द इंसोमिया पोस्ट प्रेगनेंसी. ये सारी चीजें डील करी, एंड आई गॉट सो मच ऑफ गुड थिंग्स इन माई लाइफ. एंड देन पोस्ट प्रेगनेंसी, post delivery, I would say that I got few more things in my life, and that all also got cured with my proper dieting. प्रॉपर डाइटिंग इन द सेंस गाइस, नो डाइटिंग प्रॉपरली, मतलब डाइट मत करो पतला होने के लिए, या फिर कम खाना मत खाओ, खाना सब खाओ बट प्रॉपर तरीके से खाओ. देयर इज अ वे ऑफ ईटिंग. जब हम पूजा करते हैं तो वी स्टार्ट विद गणेश जी. क्यों बोला जाता है, सर्वश्रेष्ठ उन्हीं के नाम से पूजा शुरू होनी चाहिए. हम डायरेक्टली शिव जी, पार्वती जी, या जितने भी भगवान है, राइट, या कोई भी कुछ पे बोल दो, तो हमारे हिंदुज्म में ये होता है कि लाइक वी स्टार्ट विद गणेश जी. तो सेम वे हमारा बॉडी इज ऑल्सो टेम्पल. तो वी नीड टू डू पूजा टू आवर टेम्पल. तो टेम्पल विल ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग इन अ वेरी प्रॉपर वे. ठीक है. अगर आप नहीं करोगे, यू विल जस्ट टेक इट लाइट, देन बॉडी ऑल्सो विल नॉट सपोर्ट. It will not support. Right. So post pregnancy, this is what all happened, and my yoga, my meditation really helped in my proper food intake. My proper intake was like a biggest role in my life. And you know what, when my baby was 8 months old, I decided, मैंने इतनी सारी challenges face किए हैं, तो I'm sure there must be so many people, and people in the sense especially mothers, या जिनका 4 साल 5 साल 10 साल का बच्चा हो जाता है ना, वो भी फेस करते हैं. बिकॉज एज अ वुमेन व्हाट वी डू इज वी टेक केयर ऑफ एवरीबडी एक्सेप्ट अस. मानते हो या नहीं मानते हो? सेम. तो ये सारी चीजें जो मैं फेस कर रही थी, मुझे लगा बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे. तो आई हैड टू कम अप विद समथिंग विच इज लाइक गोना हेल्प सो मेनी वुमेन्स. एंड मेंस के लिए भी है ऑफ कोर्स, उनके लिए खाना पीना एंड ऑल इज फाइन. I can help you there, but women's के लिए मैं थोड़ी extra help करती हूँ, because they need to get into that self love, they need to get into the self health conscious जो हो जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं वो उस चीज पे. and then their intakes, right? ठीक है. this is
see my inspiration to become a holistic health coach, because मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीजें देखी, बहुत सारे मेंटर्स को चेंज किया, एक मेडिटेशन के मेंटर को, एंड देन आई गॉट सर्टिफाइड ऑल कि मुझे हेल्प करना है तो आई नीड टू बी सर्टिफाइड एज वेल टू हेल्प पीपल. तो मुझे बहुत क्लियर था कि मैं हेल्प करूंगी तो उसके लिए मुझे भी सर्टिफाई होना जरूरी है. तो जो मैंने सीखा था उससे ही नहीं, आई गॉट इनटू द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड वो सारी चीजें मैंने सीखी, सर्टिफाइड हुई, एंड देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल, एंड टुडे आई हेल्प ऑलमोस्ट 5,000 पीपल विद गुड रिजल्ट्स. वाओ वाओ. वो मुझे आपकी बात सुनते ना एक बात याद आ गई कि वो कहते जी हैं कि जब भगवान को आपके थ्रू किसी की हेल्प करवानी होती है, वो पहले प्रॉब्लम आपको देते हैं ताकि जाओ और सोल्यूशन फाइंड करो. करेक्ट तो करेक्ट. तो पहले आपका पर्पस क्या है? आना है, खाना है, जीना है, कमाना है, इतना ही था. बट अब लगता है नहीं नहीं, आप लोगों की हेल्प भी करनी है, लोगों को इन सब चीजों से बाहर निकालना. बिकॉज आई हैव लिव्ड दैट स्मॉल स्मॉल थिंग्स. बहुत ही डिफिकल्ट होता है यार. और आप ना, पता है, अगर सामने वाला आपको कुछ बोलता है ना तो यू गेट इरिटेटेड, यू लिटरली गेट इरिटेटेड एंड यू डोंट हैव ए सोल्यूशन. एंड कभी कभी तो देर आर लाइक, चलो मेरे पास तो चलो हेल्प थी, but there are a lot of people, they don't have help, they do everything alone. So why can't we become a help to them? हम क्यों नहीं उनकी हेल्प कर सकते? So I have a very beautiful community where they are like doing amazing and they are very happy and result oriented है guys, so you can take a chance. And men's, yes, on your weight, your diet, or on your mental and physical aspect, I can work with you guys, but women's के लिए मैं थोड़ी एक्स्ट्रा करती हूँ. Soft corner Definitely. ज्यादा है. So let's say if a woman is coming to you or if a man is coming to you, so I know the coach हमारा जो approach है वो हर किसी के अलग होता है because उनकी body need अलग होती है. बट कुछ ऐसा कि जो आपने मेनली नोटिस किया है मैन और वुमेन में ऐसा होलिस्टिक हेल्थ कोच. या सॉरी या गो अहेड. So I was asking like what have you seen? I know कि कहीं ना कहीं अप्रोच जो होती है वो हर किसी के लिए अलग अलग होती है as per their body need. But what is that one thing you have seen ना डिफरेंस और कॉमन इन मैन एंड वुमेन? क्या आपको लगता है कि मैन में चीज होती है, वुमेन में ये चीज होती ही होती है? Sorry, I didn't get your last line. It got break. Can you hear me now? Yes, I can hear you. So I am asking you, what is the common thing you have seen in man and women? कि ये चीज होती ही होती है, कॉमन या फिर डिफरेंस, जो भी आपको लगता है कि आप बताना चाहोगे और ऑडियंस. See, common thing is that they don't take proper rest. Proper sleep नहीं होती है उनकी. Men की भी और women की भी. कॉमन. Because see, जब हम बोलते हैं ना कि I obviously I have a very soft corner for women, but then I cannot deny that for men as well that कि वो भी बहुत काम करते हैं. ठीक है. हमारा एक तरीका होता है कि हम रो के, बैठ के, फील होके निकाल देते हैं, बट मेंस डजंट डू दैट. दे डोंट. दे लाइक, यार मर्द हूं मैं, कैसे रो सकता हूँ, ये वाली फीलिंग ज्यादा रहती है, राइट? सो वो चीज के कारण ना दे आर ऑल्सो सप्रेसिंग देयर इमोशंस. तो कॉमन thing in both the men and women is like they are suppressing their emotions and they are not having proper sleep. And if they have a proper sleep cycle, everything gets cured. Everything. True. See, हम IT फील्ड ले लें या फिर कोई भी फील्ड ले लो, अगर आप 14, ideally we are supposed to work 45 hours a week. If you see in United States and all, I mean internationally देख लो तो 45 to 50 hours. But in India, we see more than 60, 70, 80 sometimes. Right? क्यों? तो अगर हम 80 आवर्स और 70 आवर्स काम कर रहे हैं तो इमेजिन हमारी नींद कहाँ कंप्लीट हो रही होगी. और अगर नींद कंप्लीट नहीं हो रही है तो आपका इरिटेशन लेवल वैसे ही बढ़ा रहेगा, आपको ना खाने का मन करेगा, ना आपको ठीक से बिहेव करने का मन करेगा. तो द कॉमन थिंग इज लाइक no proper sleep for both of them. And the second thing is no proper care. There are few men, they really take care of themselves. There are few women, they take care of themselves. But 90% जो है वो 10% के उसमें आते हैं जो really taking care of their self. 90% नहीं करते हैं. Correct. Just an example, मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप कोचिंग में आए थे उससे पहले आप अपनी केयर करते थे क्या जितनी अब करते हो? नॉट एग्जैक्टली लाइक अब बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है. पहले था ओके पर अब ऐसा है कि आई एम माई फर्स्ट प्रायोरिटी.
yes, because we don't give priority ना. अभी हम लोग coaching में because we are evolving, right? We are learning and there are a lot of people जो जिनको पता ही नहीं है life coach क्या होता है, health coach क्या होता है. So we राइट are aware, we are making them aware, right? अभी उनको वो पैटर्न जो ब्रेक करना, जो इतने साल से एंसेस्टर्स के इसमें जो सीखते आ रहे हैं और उसको फॉलो करते आ रहे हैं, वो ब्रेक करने में बहुत टाइम लगेगा. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे आर लाइक यही हमारे लिए सही है क्योंकि हमारे पापा हमारे दादा ऐसे करते हैं, हमारी मम्मी हमारी दादी नानी ऐसे करते हैं, राइट? राइट सो जब हम भी जब पहले थे बिफोर गेटिंग इनटू द कोचिंग, आई वाज आल्सो नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट. करेक्ट बिल्कुल भी नहीं. आई वाज लाइक सबको देख लो कुछ उसके कुछ छोड़ दो बाद लास्ट में, right? The same goes with you and lot of people on this earth that this is the story. So they need to have proper sleep, they need to have proper intake of water, they need to take care of themselves and keep priority. मैं मेरी खुद की प्रायोरिटी हूँ सबसे पहले, वैसा वाला. There is a movie dialogue ना करीना कपूर का, मैं अपनी फेवरेट हूँ मैं अपनी फेवरेट हूँ. एग्जैक्टली. So मैं अपना फेवरेट हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ वाला सीन तो रहना चाहिए. एंड सी यू आर नॉट बीइंग सेल्फिश बाय डूइंग दिस बिकॉज लोग जज करेंगे यार. वैसे कुछ नहीं भी करते हो तो जज करते ही है, ठीक है? तो अपनी फेवरेट बनो एंड देन डू थिंग्स प्रॉपरली. वाओ बल्ब ऑन मूवमेंट थैंक यू. आई थिंक काफी मजा आ रहा है अब मेरे को. तो जैसे आप हम एंस्टेंस की बात कर रहे हैं कि पहले क्या बोलते थे कि ये ऐसा करते हम भी वही फॉलो कर रहे हैं. बट एक चीज जो मैंने नोटिस की, जो मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि उस टाइप के खाने बहुत अलग थे. उस टाइम में जो फूड था वो एक्चुअली बहुत अवेलेबल था कि आपको प्रॉपर हर चीज मिनरल्स या विटामिन प्रोवाइड करे. बट अब क्या है कि ज्यादा सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड फूड बहुत ज्यादा है. करेक्ट करेक्ट. के कारण भी आपकी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है. एग्रीड एग्रीड. वो कहीं ना कहीं वो चीज है ही नहीं ना कि आपका फूड प्रॉपर हो. दैट्स व्हाई वी नाउ पीपल ऐड विटामिन अलग से कि आपको सप्लीमेंट्स एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं. सो लेट्स वन क्वेश्चन केम टू माय माइंड कि एज अ कोच व्हाट डू यू थिंक अबाउट सप्लीमेंट्स, जो एडिशनल सप्लीमेंट्स लोग कैरी अभी एड ऑन करते हैं अपने डाइट में. सी एडिशनल सप्लीमेंट की जो बात कर रहे हो आप, इफ यू आर टेकिंग रॉ फूड then you don't need anything apart from that. But हम लोगों के पास in this busy schedule we don't have much time to be honest. हम सब लोग इतने ये हो गए हैं कि जितना क्विक स्टफ मिल जाए, जल्दी वाला स्टफ मिल जाए, then we are good to go, right? बट हम बैठ के उसको शांति से थोड़ा सा च्युइंग कर करके खाएं, दैट उतना टाइम तो है ही नहीं आज की बिजी लाइफ में. कॉर्पोरेट्स ले लो, लॉयर्स ले लो, या फिर स्कूल ले लो, बच्चे ले लो. बच्चों को भी हाफ एन आवर टाइम देते हैं लेकिन बच्चे भी हाफ एन आवर में कहाँ ही खत्म कर पाते हैं. दे नीड टू बी लाइक रैट रेस बोलते हैं ना, वो वाला सीन चलता है, जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ. दे आर नॉट एंजॉइंग. सी पहले जमाने में जो खाना होता था वो खाना वही था जो अभी है. इट्स जस्ट दैट वो मिट्टी से निकाला जाता था और डायरेक्टली परोसा जाता था, राइट? बहुत ही मतलब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा रहते थे. अभी हम लोगों को सब कुछ दवाइयों वाले मिलते हैं, राइट? बट अगर आप ऑर्गेनिक चीजें लोगे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैज कम इनटू द मार्केट दैट अगर ऑर्गेनिक चीजें लोगे तो आपको ये सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट इन केस जो एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिनके पास उतना नहीं होता, ऑर्गेनिक नहीं वो एफर्ट कर पाते हैं, तो उनके लिए एक सजेशन है कि जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो, take it only plant based, not the chemical one, because that is gonna give again you have to deal with that later on in your health. Wow, तो nice. जो भी ले रहे हो plant based लो, ठीक है? And there are multiple company names. I would not say, otherwise people will take that name and they will start buying that way. So no, I don't want to comment any name. It's always advisable to connect with your coach, connect with your health doctor or your general physician and take an advice and then take it. And ask your doctor कि मुझे suggest me something to take in a protein form or a multivitamin form. मुझे plant based ही चाहिए, तो आप मुझे वो कंपनी एडवाइस करिए. ये चीज आप जरूर ये करवाइए बिकॉज ये बहुत जरूरी है. सी देयर आर मल्टीपल चीजें जो मार्केट में आई हुई है. हम फेयर एंड लवली देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं. यस, कितने लोग गोरे हुए हैं उसको लगा के बताना. आई डोंट नो.
because this is our natural color. We can't do anything with that until unless we really take care of it, हाँ right? Because this is by birth we got this, and this is like God's given us this हाँ color. उसके ऊपर अगर हम फेयर एंड लवली लगा लें या इतने सारे मल्टी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लगा लें या क्रीम लगा लें, क्या फर्क पड़ने वाला है? correct. नेचुरल तो नेचुरली होता है ना, तो वैसे ही फूड में होता है। नेचुरल फूड जो खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, सैलड्स खाओगे, तो आपको ये सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको नहीं खाना है, नहीं चबाना है, इतना टाइम नहीं है, तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग जूसेस। फाइबर Right. के लिए यू नीड टू हैव फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बट इनके लिए प्लांट बेस्ड things are pretty good to take Wow. it. I mean, like I have seen, like after I started doing meditations, na, I see a huge difference in my color skin. कि मैं अचानक से और गोरी हो गई। Yes, because मैं अभी बताने वाली हूँ। सी, अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है, कलर लाना है, ग्लो लाना है, तो फ्यू थिंग्स यू नीड टू डू वेरी रेगुलरली। एंड करते ही ये मत देखो कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जस्ट लीव इट। कोई भी हैबिट बनाने के लिए 21 days लगता ही लगता है। Correct. यू बी कंसिस्टेंट 21 days एंड दिस देन सी द चेंजेस। आपको चेंजेस पक्का पक्का दिखेंगे, और उसकी गारंटी मैं देती हूँ। मेरे साथ 21 days बैठो एंड देन व्हाट यू वांट द रिजल्ट, आई विल शो यू। सो Yes. डिसिप्लिन बहुत जरूरत है। डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं होगा। सेकंड थिंग इज ऑब्वियसली हेल्थ अगर बनानी है तो यू नीड टू डू मूवमेंट। इफ यू आर Correct. वर्किंग इन ऑफिस, you need to get up every half an hour and just take 5 minutes, 2 to 5 minutes का break and walk, brisk walk, या फिर थोड़ा घूम के आ गए या थोड़ा पानी पी लिया, ये जरूरी है। 2 से 3 लीटर बॉडी मूवमेंट्स बहुत जरूरी है। पॉस्चर्स आपके बहुत जरूरी है। Right. ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत कमाल की चीजें हैं। लाइक यू नीड टू रियली गेट used to it. Meditation, of course, see, for you, for me, we have a time, like morning ka meditation is really works amazing, Correct. but who all are busy schedule जिनका है, वो evening में भी कर सकते हैं, afternoon में भी कर सकते हैं, whenever they have time, but Right. करना जरूरी है, हाँ consistency जरूरी है, Right. right? Correct. Why? Wow. I think बहुत सारा हमने cover कर लिया. But while we were talking again, I got this question कि what do you think is the role of intention setting in पूरा health में, पूरा health managing में? What is the role of intention setting? Okay, I'll tell you something here, a very beautiful story. मैं जब मैंने योगा स्टार्ट किया था, तो आई ऑलवेज यूज टू फील, यार एक्साइटमेंट रहती है ना, नई नई वाली एक्साइटमेंट, योगा करना, योगा करना, योगा हाँ. करना, ये होगा वो होगा। सिर्फ मेरे को एक्साइटमेंट के कारण मैं करना चाहती थी, तो मैंने 2 दिन किया। तीसरे दिन आया, कौन उठेगा यार, ये वाली Correct. फीलिंग आ गई, ठीक है। बट जब मैंने अपनी हेल्थ पे वो चेंजेस आने शुरू देखे ना, देन हाँ. इंटेंशन सेट कर लिया कि नहीं, ये तो करना ही है। आई Right. need to do it because this is for my good and for my baby, because I can't leave him on anybody. तो Right. intentions आपके बहुत हेल्प करते हैं, because you are getting prepared for something which you really want in your life. अगर आपको नहीं चाहिए, if you have a casual attitude, then it's okay, then nothing is gonna work. Correct. बट अगर आपने कोई चीज पानी है या कोई चीज करना है या कुछ चेंजेस लाने हैं अपने अंदर, तो इंटेंशंस अगर सेट करोगे ना, प्रिपरेशन कहते हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन, माइंड को अपने हाउ डू वी से दैट, माइंड को प्रिपेयर करना, तो दैट रियली गिव्स यू रिजल्ट। सो अलार्म बजता है जब, तो हम एक दिन पहले डिसाइड करते हैं कि हमको ये टाइम पे अलार्म लगाना है, तो हम वी विल गेट अप। Right. इनिशियली इट गिव्स यू रियली अ टफ चैलेंज टू गेट अप, बट आप नोटिस किया होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा या बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, कि हम जब 4-5 दिन वो अलार्म वाला सीन चलता है ना, तो 6वें दिन से वी ऑटोमेटिकली गेट अप, बिकॉज Yeah. our माइंड गेट्स प्रिपेयर्ड दैट कि हमको 5 o'clock मॉर्निंग उठना है, तो Right. आप अलार्म से पहले ही उठ जाते हो। Right. दैट्स द पावर ऑफ इंटेंशन। अगर आप इंटेंशन नहीं सेट करोगे, तो आप 5 बजे का 6 बजे 7 बजे भी नहीं उठ पाओगे। Right. वो समवेयर हम बोलते हैं ना, आपका वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो चीज क्यों करना चाह रहे हो, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इंटेंशन सेटिंग इज। बट हम बस एनर्जेटिकली वो सेट कर देते हैं कि हम इस चीज के लिए ये करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। वाओ वाओ सुपर। सो नाउ लाइक द ऑडियंस, और मुझे भी जानना है कि जो हमारी हेल्थ कोच है प्रीति मैम, उनका क्या पूरा दिन का रूटीन रहता है, वो क्या फॉलो करती हैं? So
See, I start my day at 4:30. Hmm. 4:30 से 5:30 तक it's my time. My meditation, my yoga practice. Because so मैं certified हूँ तो क्या हो, मुझे practice तो करनी पड़ती है Correct. यार. हाँ, true. Because कुछ करके अगर हम छोड़ दें तो that is not the good sign. And after some time पढ़ाई भी हो तो हम भूल ही हाँ. जाते हैं. तो the same way, भूलना तो नहीं, but then it is for my good. Because yoga makes my mind calm. मेडिटेशन स्ट्रेस लेवल को पूरा काम करके रखता है. बिकॉज आई हैव अ स्मॉल बेबी एंड यू मस्ट बी नोइंग कि बेबीज के कितने टैंड्रम्स होते हैं. और तो दिस एंड नॉट ओनली बेबी, वर्क में भी आई गेट टू मीट सो मेनी पीपल. सो सबका अपना अपना एक पिच होता है, चीजें होती हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं. तो टू बैलेंस ऑल दैट थिंग्स, मॉर्निंग का माइंड, ठीक Right. है. 5:30 से मेरा डे वर्क का स्टार्ट हो जाता है. योगा का जो मैं सेशन लेती हूँ, आई हैव 5:30 to 6:30 सेशन. Oh wow. Then 7 to 8 I have a session. Then 8 to 9 is my baby का पूरा work. Like I need to wake him up. Then उसको उठाना, नहलाना, उसका टिफिन बनाना, उसको रेडी कराना, पूजा करके फिर हम लोग स्कूल जाते हैं. Then I start my day again 10 o'clock, जो मेरा ऑफिस का काम है. Like I am a CEO of Coderbox, a digital company. So मैं उसमें भी I am a partner. I am director, one of the director. So I look after that and my coaching. Meanwhile, ये जो मेरा 10 to 5 तक जो चलता है, बीच में एक ब्रेक लेती हूँ मैं लंच ब्रेक के साथ मेरे बेबी को लेके आने का. ठीक है, 12:30 to 1:30. आई जस्ट मेक इट वेरी क्विक थिंग फॉर हिम. उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ. एंड देन वट एवर कॉल, इंपॉर्टेंट कॉल्स आई हैव, या क्लैरिटी कॉल या फिर क्लाइंट कॉल, कम्युनिटी कॉल, दैट आई डू. Evening में again it's my time and my baby time. We do practice together, though he is just 2.5, but he does most of the poses he does with me. He sit with me in meditation. He comes and he, होता है ना बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, थोड़ा छेड़ना है और वो करता है, बट वो फॉलो भी करता है बहुत. मतलब आई फील दैट कि अगर यहाँ पे पेरेंट्स कोई है अभी एज अ ऑडियंस, अगर कोई देख रहा है, तो प्लीज बच्चों को आप शुरू से ही, छोटे से ही ये चीजें दिखाओ. तो वो लोग उस चीज के बहुत ही आदी हो जाते हैं. एंड दे ऑब्जर्व. वी नीड नॉट टू फोर्स देम. ट्रस्ट मी, वी नीड नॉट टू फोर्स देम. इट जस्ट दैट आप दिखाओ, वो खुद ही कर लेंगे. बिकॉज आई एम सीइंग द लाइव एग्जांपल विद यू. मस्ती के टाइम पे मस्ती, आई मीन आई फील दैट छोटे बच्चे बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, मस्ती करते हैं, बट व्हेन आई सी माय बेबी कंपेयरिंग टू अदर्स, नो, ही इज वेरी काम, वेरी गुड. मस्ती के टाइम पे फुल ऑन मस्ती करेगा, बाकी टाइम में हाँ मम्मा इज doing this, so I have to support her. She's very supportive. And then I do my night routine, that again affirmations, gratitude, which I told you that 1 hour जो मेरा morning रहता है, yoga, meditation, affirmation, gratitude, that I do in the morning, and then I do before sleeping as well. And by before 10, like 10 is my line. 10 के बाद then सुबह उठना है ना, इसलिए 10 o'clock sleep. Wow, amazing. So if anyone feels like to copy the routine, they can. Yes, they can. But yeah, working people, they won't be able to make this way, because किसी का shift जो होता है वो late night का रहता है. All I want to suggest them is कि let them have the routine at least. जब भी उठ रहे हो आप, जो पहला जो half an hour होता है ना, first half an hour, it should always go in silence. It should always go in gratitude. It should always go in affirmation, what they actually want and how they want. Right. That is very much important. And the night routine में intentions for tomorrow is very much important. Right. Affirmation, gratitude के साथ साथ उनको intentions अपने सेट करने जरूरी है कि कल मेरा दिन कैसा जाना चाहिए, मेरे को क्या क्या करना है उसके. और ज्यादा बड़ी चीजें नहीं, छोटी छोटी चीजों से करो. And whenever you feel like it's completed, please give yourself that perk. क्या बोलते हैं हम लोग, शाबाशी देते हैं ना. Don't wait for somebody else to give you शाबाशी. Please give it by yourself only. Wow. And treat yourself like a princess, like a king or prince. Queen. तो मॉर्निंग का जब भी वो उठे, तो वो फर्स्ट half an hour to 40 minutes has to be theirs, because if you sit in silence now, there are a lot of things that get cured. Usually होता नहीं है ऐसा. बहुत लोग इतने इसमें होते हैं, मतलब जल्दीबाजी रहती है उनको, कि उठते ही वो सीधा किचन में घुसते आते हैं. स्पेशली खाना बनाना है, टिफिन बनाना है, हस्बैंड का डब्बा करना है, चाय बनाना है. बट देन अगर वो 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले उठ जाए, तो वो आधा
आधा घंटा वो अपने लिए दे सकते हैं। और जब वो साइलेंट में बैठने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, ग्रैटिट्यूड करने के बाद जब वो किचन में जाएंगे ना, तो उस दिन की चाय उनकी बहुत अलग बनेगी, ट्रस्ट में। ये तो ट्राई करना चाहिए, बिकॉज कम्युनिटी में देर आर लॉट ऑफ पीपल दैट पहले वो कुछ और थे, हमेशा वो किच 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 चलता रहता था, बट नाउ इट्स लाइक पीसफुली चाय मॉर्निंग की पी जाती है। लॉट ऑफ चेंज। तो मॉर्निंग का 1 घंटा और इवनिंग का 1 घंटा शुड बी योर्स, बट इफ यू हैव लॉट ऑफ बिजी टाइम एंड बिजी थिंग, बिजी वर्क एंड ऑल, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर तो निकालना चाहिए। राइट, वाओ। एंड लाइक इफ यू हैव टू गिव सम आपने काफी शेयर किया, बट अगर आपको थोड़ी सी किसी को, हमारे ऑडियंस को जो भी सुन रहे हैं आगे भी सुनेंगे, उनको कुछ आपको अपना अपनी तरफ से कुछ एडवाइस देनी है कि स्टार्ट डूइंग दीज बेसिक थिंग्स, तो आप क्या एडवाइस दोगे? बेसिक थिंग्स, ओके। सी व्हेन इट कम्स टू योगा, सी मॉर्निंग का जो हाफ एन आवर का जो मैं बोल रही हूँ, वो तो आप करो ही करो। नहीं कर पा रहे हो 15 मिनट्स करो एटलीस्ट, वो कंपलसरी कर लो, बिकॉज वो 5-10 मिनट का साइलेंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नो फोन, प्लीज। साइलेंस का मतलब सिर्फ साइलेंस है गाइस। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी दैट साइलेंस बोला ना तो हम आराम से फोन पे बैठ सकते हैं। नो, नो गैजेट्स एट ऑल। रात में सोने से पहले 1 घंटा, 1 से 2 घंटा नो गैजेट्स, चाहे टीवी हो चाहे फोन हो, नो गैजेट्स। ये एक रूटीन आप अपने अंदर डालिए। दूसरा, मेडिटेशन कीजिए। आई नो इनिशियली बहुत प्रॉब्लम होता है, यू डोंट गेट इनटू दैट, यू नो, आप ध्यान नहीं लगा पाते हो, बट कोई बात नहीं, आप कोशिश तो करो, शुरू तो करो। 1 to 21 डेज अगर कर लिया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। करेक्ट। और 5-5 मिनट के लिए करो। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप उसको 10 मिनट 15 मिनट करो। जस्ट स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, दैट इज देयर। राइट योर ऑल, यू नो, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। तो ग्रैटिट्यूड नोट जरूर लिखो, एटलीस्ट 10-10, 15, पता नहीं 5-5 तो लिखो, 5-5, एटलीस्ट 5। और हमारे दिन भर में इतनी चीजें होती है कि हम 5 तो बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। आप कभी भी लिख सकते हो, बट मॉर्निंग का और नाइट का लिखना इज लाइक दिन भर में क्या हुआ उसके बारे में अगर आप लिख रहे हो, उसका ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, तो दैट इज गोना बी अमेजिंग, बिकॉज यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू। और आप जितना जितना धन्यवाद करोगे ना, उससे कई ज्यादा डबल ट्रिपल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी डिफरेंट एंड हैप्पी एज वेल। कमिंग टू फिजिकल बॉडी, दिस इज लाइक मेंटल हेल्थ के लिए एंड अपने लिए बहुत ही जरूरी है। फिजिकल हेल्थ के लिए few basic thing is very much required. Move your body in a form of yoga, dance, zumba, whatever feels, whatever you feel like. ठीक है? राइट। योगा गिव्स यू लॉन्ग टाइम रिजल्ट, जुम्बा ऑल्सो गिव्स यू रिजल्ट। जिमिंग जो जाता है तो जिमिंग भी कर सकता है, बट आई डोंट सजेस्ट एनीबडी डू जिमिंग, टू बी ऑनेस्ट। आई सजेस्ट ऑलवेज योगा। इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग लाइफ का रिजल्ट। राइट। ठीक है? एंड इट डजंट कम बैक। इफ यू स्टॉप डूइंग योगा इन बिटवीन, थिंग्स विल नॉट कम बैक। यू आर गोना बी स्टेबल, वैसे ही रहोगे जैसे आपने छोड़ा था अपना योगा, जहाँ पे छोड़ा था वैसे ही रहोगे। दूसरी चीज, मूव इन अ फॉर्म ऑफ योगा, डांस, एनी काइंड ऑफ अ डांस, जो भी आपको पसंद है, जैसा भी पसंद है वो। तीसरा, जुम्बा। ठीक है? वॉक, बेयरफुट वॉक इफ यू कैन। किसी को टाइम नहीं मिल रहा है घर में करना, तो प्लीज घर पे ही वॉक करो, घर पूरा घर ही 10 बार घूम लो, बट वॉक इज जरूरी है। सेकेंड थिंग इज ड्रिंक plenty of water. परफेक्ट। Plenty of water. Have raw fruits, raw vegetables. इसका इंटेक ज्यादा करिए rather than cooked. दाल खाते हो तो पकी हुई दालें खानी रहेगी, कच्ची तो खा नहीं सकते हम। बट यू रिमेम्बर, हम चने की दाल खा सकते हैं, चना ब्लैक वाला। तो ओवरनाइट जो सोक करके खाना रहता है, वो वाली दालें आप ले सकते हो। रॉ खाओ जितना भी खाना है, सिंपल रॉ। दिस इज सो गुड और सिंपल आइडियाज की स्टार्ट बीन हाइड्रेटेड, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट, एंड इट्स लाइक बॉडी मूवमेंट में जो आपको पसंद है, जरूरी नहीं कि एक कोई पर्टिकुलर चीज करनी है। अगर डांस करना अच्छा लगता है तो कोई भी सॉन्ग चला के डांस, बॉडी मूव करनी है ना। एंड स्टार्ट डूइंग बेसिक थिंग्स, स्टार्ट हैविंग योर मॉर्निंग रिचुअल्स, बिकॉज हमारे इन कोचिंग भी से कि स्टार्टिंग का फर्स्ट गोल्डन आवर होता है, कि जिस तरीके से आप वहां पे उस टाइम पे अपना वर्क करते हो, जिस तरह आप इंटेंशन सेट करते हो, आपको पूरे दिन के लिए रेडी करता है। तो स्टार्ट डूइंग दिस सिंपल
एडवाइसेस, स्टार्ट फॉलोइंग द सिंपल एडवाइसेस, बिकॉज वो बहुत काम आती है। एंड काफी काफी आपने सिंपल में हर चीज समझा दी। बट नाउ लाइक माई लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपकी हमारी जो ऑडियंस जो हमें सुन रही है वो आपसे कनेक्ट करना चाहती है, तो व्हाट आर द वेज दे कैन कनेक्ट टू यू एंड क्या क्या आप प्रोवाइड करते हो? सी दे कैन DM मी ऑन Instagram, ठीक है, वहाँ पे मेरा ऑलरेडी कंसल्टेशन का लिंक बायो में है, वहाँ पे वो मुझे 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन कनेक्ट, ओ मेरा नंबर मेंशन, बट या दोज हु आर हियर एंड लिसनिंग, लिंक्डइन पे मेरा नंबर है गाइस, सो डोंट स्पैम मी प्लीज। तो लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं दोज हु वांट्स टू कनेक्ट। किसी किसी का इंस्टा नहीं होता है तो दे कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, दे कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज। एंड अगर 1-on-1 कॉल बुक करना है तो मेरे इंस्टा बायो पे लिंक है, तो वो मुझे वहाँ पे बुक कर सकता है, लाइक दे कैन जस्ट गो एंड book the call over there. Perfect, amazing, great. It was like amazing call with you. काफी insights मिले and I think मुझे लगा था कि हेल्थ मैनेज करना थोड़ा सा हेक्टिक होता है, बट आपने काफी सिंपल वे और फ्लो में हमें समझाया कि हेल्थ इज लाइक, हेल्थ का ध्यान रखना इतना हार्ड भी नहीं होता है। सो सबसे इजी काम जो है वो हेल्थ को मैनेज करना है। अगर आपने सही में इसको, सी व्हेन वी लव समथिंग, हम किसी थिंग, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अगर प्यार करते हैं ना, हम उसे बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत सेफली ट्रू, रखते हैं। तो अपने आप को अगर प्यार करना शुरू करोगे ना, तो दीज थिंग्स बिकम्स वेरी इजी। बॉन मूवमेंट। Yeah, because see, we love ourselves, we keep saying it, but how are we loving ourselves? We are not showing it. So we need to show. Our inner child is always alive. We हाँ always हाँ, we always say that हाँ हाँ नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में। तो ऑब्वियसली जब हम थोड़ी देर बाद वाली सीन करेंगे तो वो भी हमें रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? ट्रू, हम बाहरी दुनिया, मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर जितना ध्यान देते हैं ना, वो उसका 1/4 अगर हम अपने शरीर पे, अपने आप पे ध्यान देंगे ना, तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी, सो ट्रू, वेरी इजी। सो ट्रू, वाओ, परफेक्ट परफेक्ट, अमेजिंग। आई थिंक हमें बोलना बहुत इजी है ना कि मैं अपनी फेवरेट हुई, आई लव माई सेल्फ, बट उसको प्रूव करना और खुद को ही बताना कि आई डू लव माई सेल्फ इज अ प्ले। यस, परफेक्ट। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, काफी मजा आया। बहुत थैंक यू Dusty. It was really nice having me here, and thank you so much for calling at here. थैंक यू फॉर And I कमिंग। hope I am, a lot of things have been given to the people, and they can, at least from now, they can start taking care of their health. काम जरूरी है, no doubt. Work is important, but your health is important. If health is not there, then you can't ट्रू, work. So you need to और बहुत understand टाइम that. लगता है समझने में। अरे बाबा, मैंने बोला ना आपको, it took me almost how many years, 25 27 years to understand, and there करेक्ट, are people, they take 40 years 50 years to understand, right? करेक्ट, So we are on a very right platform to make people aware about it, कि जो गलतियां हम लोगों ने किया, हमारे बड़ों ने की, वो आप मत करेक्ट, करो। एटलीस्ट यू बिकम सीरियस, एंड सीरियस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हार्ड हो जाना अपने ऊपर, जस्ट फ्लो में करो, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस वेरी नाइसली। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। राइट, परफेक्ट, अमेजिंग अमेजिंग, मजा आया बहुत। सेम ईयर डार्लिंग, सेम Yeah, ईयर। thank you. So, thank you so much. Thank you for joining. Thank you to the viewers who are listening till now. Thank you. थैंक यू एवरीवन, थैंक Thank यू दृष्टि, you. Bye bye. बाय बाय।